हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ। 9 की मैथ में आपका अध्याय जो रहेगा वो 9 रहेगा। चैप्टर आपका है व्रत। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्रत क्या है। सिंपल से आप रोटी खाते हैं, मम्मा आपकी रोटी बनाती है। रोटी भी कैसी है? व्रत। आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, स्कूल विद्यालय जाते हैं, उसका जो आपका टायर यानी जो आपका रिम बना है वो भी क्या है? व्रत। आप डिस्क खेलते हैं, सारी चीजें जो गोलाकार आकृति में है उसे हम व्रत बोलते हैं। सिंपल भाषा में जानेंगे कि व्रत क्या है। जो गोलाकार आकृति में होता है उसे हम व्रत बोलते हैं। तो व्रत में आपके जैसे ये क्या है? व्रत एक गोलाकार आकृति, जैसे मैंने ये चित्र बनाया ही गोलाकार है। इसमें ना ही कोई कोना है और ना ही कोई इसमें शीर्ष है। यानी व्रत ऐसी आकृति है जिसमें ना ही कोई कोना होता है ना ही कोई शीर्ष होता है। जैसे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में हमारे क्या है? 3 कोने यानी 3 शीर्ष हैं। तो अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो इसमें भी हमें आपके कोने मिलेंगे। अगर आप घनाभ बनाते हैं तो घनाभ में भी आपके कोने मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी व्रत एक ऐसी आकृति है जिसमें ना ही कोई कोना होता है और ना ही कोई शीर्ष होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है कि व्रत एक गोलाकार आकृति है जिसका कोई कोना या किनारा नहीं होता है। किनारा मतलब अगर आप जाएंगे तो ये आपका ये किनारे से आप ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन व्रत में आपका कोई भी किनारा नहीं होता है, ये व्रत कहलाता है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि व्रत का केंद्र, जैसे मैंने ये व्रत है मेरा, व्रत के जो बिंदु होता है बीच में उसे बोलते हैं मध्य बिंदु को ओ। हमने बिंदु को क्या नाम दिया? ओ। यानी व्रत का केंद्र हमने क्या माना है? ओ। अब व्रत की त्रिज्या, केंद्र से जो आप जाते हैं पूरी एक तरफ को जाएंगे तो वो है त्रिज्या। केंद्र से परिधि, इसे क्या बोलते हैं? परिधि। इसे क्या बोलते हैं? ये पूरी जो है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। जैसे मैंने इसे मान लिया ये हमारी ए है, यानी ओ से ए तक की दूरी जो है वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ओ से ए तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर यही पूरी इस आपकी पूरी केंद्र को काटते हुए पूरी अगर जाए वो हमारा कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। जैसे मैंने इसका पूरा नाम दे दिया आपका बी, ये ए है और ये बी है। ये पूरी आपको यानी व्रत को बीचों बीच से जो आपको 2 भागों में विभाजित करता है वो हमारी होती है व्यास। और व्यास को ही कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी जीवा है। क्या है? जीवा। सबसे बड़ी, व्रत की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, ठीक है। तो ये जो व्रत को 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित कर रहा वो है व्यास। व्यास आपका त्रिज्या का दुगना होता है, यानी केंद्र से जितनी इधर त्रिज्या सेम इधर होगी, पूरी अगर जाएगी तो वो पूरा क्या कहलाता हमारा? व्यास। यानी ए और बी आपकी जो ये बनी है ए और बी, ये पूरी रेखा ये हमारी क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास को हमेशा याद रखना, ये त्रिज्या का दुगुना होता है आपका व्यास। फिर है व्रत की जीवा। व्रत की जीवा आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ये है आपकी व्रत की जीवा। ऐसे करके आप कई जीवाएं बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? व्रत की जीवा। जैसे मैंने इसे पी और इसे क्यू नाम दिया तो ये आपकी पी और क्यू क्या निकल के आई? ये आपकी व्रत की जीवा निकल के आई। तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि व्रत कैसी आकृति है और व्रत में जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, सारी चीज हमने आपको बहुत अच्छे से और बेसिक वे में बताया है। तो आपकी ये 9th की जो बेसिक क्लास है इसमें आपके 9 चैप्टर में, तो इसमें हमने आपको सिर्फ व्रत और व्रत की डेफिनेशन, साथ ही जीवा क्या है, आपका व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, ये सारी चीजें बताई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको पढ़ाएंगे इसकी प्रश्नावली 9.1। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।